नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पूरे देश में दिखी जन्माष्टमी की धूम। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कहा, भगवान श्री कृष्ण सभी को रखे स्वस्थ और कुशल। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इंटरमीडिएट में लिया एडमिशन। कहा, लोग मेरी 10वीं पास होने का उड़ाते थे मजाक और पढ़ने की नहीं होती है कोई उम्र। लालू ने बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत पर किया ट्वीट। बीजेपी ने दिया जवाब। कहा, लालू अभी इटालियन चश्मे से बिहार को देख रहे हैं, बाहर निकले लालू। कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ प्रशासन ने चलाया जांच अभियान। बिना मास्क लगाए दर्जनों लोगों का काटा गया चालान। और समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश से मचाया कहर। लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ हुआ जलजमाव। जलजमाव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी देश और झारखंड वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के यहां पर कर्तव्य और मानवता का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण सभी को स्वस्थ और कुशल रखें। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रूस के कोरोना वैक्सीन, राज्य में कोरोना के वर्तमान हालात और राजनीतिक सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड का रिकवरी रेट 52% हो गया है। उनसे बात करते हैं कि वर्तमान में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। झारखंड का रिकवरी रेट है कोरोना को लेकर के वो 52% हो गया है और देश का रिकवरी रेट 70% बढ़ा है। रिकवरी रेट क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, लगातार रिकवरी रेट आपको याद होगा, पहले रिकवरी रेट हमारा 72-73% तक भी पहुंच गया था। बाद में जो है बहुत तेज गति में जब हम लोगों ने जांच वगैरह करने का क्रम बढ़ाया है तो ज्यादा लोग जो है पॉजिटिव वगैरह निकले हैं, तो उनको अब ठीक करके फिर से हम लोग स्वस्थ कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में थोड़ा पॉजिटिव ये जो है पॉजिटिव जो हमारा ये रेट है वो जो है गिरा था। ठीक है, अभी मतलब रिकवरी रेट जो है वो गिरा था, लेकिन अभी जो है रिकवरी रेट फिर से जो है वो 52% के आसपास पहुंचा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये रिकवरी रेट और बढ़ेगा और हम लोग जल्दी जो है तेज गति में, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य सचिव वगैरह सारे लोग लगे हुए हैं, सारा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा जो भी हमारे पॉजिटिव हैं उन लोगों को ठीक ठाक करके हमारा रिकवरी रेट भी घटेगा। और आप देखिए देश में जो मोर्टेलिटी रेट है वो देश का जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है, जबकि हमारा झारखंड का जो है 0.95 के करीब में है, तो मृत्यु दर कम है। हाँ, ये सही है कि अभी 52% है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा और इसमें भी इजाफा होगा। रसिया कल वैक्सीन जो है ऑफिशियली रजिस्टर कराने जा रहा है। हालांकि WHO वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात भी स्पष्ट कर दी थी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप इस वैक्सीनेशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, WHO की विश्वसनीयता तो पहले ही कम हुई है। जब चीन में जो कोरोना वायरस जब चीन में तेज गति में फैल रहा था तो उस समय तक WHO ने मामला को दबाए रखा, तो वहीं उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। अभी जहां तक रसिया का बात है, रसिया ने जो भी नई दवाई वगैरह या वैक्सीनेशन का इजाद किया है, अब वो इजाद करके अपना जो एक्सपेरिमेंट जो भी करना है वो करेंगे। अब उसका क्या उसका आउटपुट निकलेगा और क्या उसके रिजल्ट आएंगे, ये तो भी मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा पक्ष या विपक्ष रख सकूं, लेकिन हाँ इतना जरूर हूं, आशावादी हूं कि परमपिता परमेश्वर की कृपा हो और ऐसा कोई वैक्सीनेशन दुनिया के कोई भी देश के द्वारा निकाला जाए जो इस वैश्विक संकट से मानव जाति को उभारे। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। अच्छा, लेकिन इस बात मैं झारखंड की जनता को प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनने दूंगा कि कोई भी जो है बिना उसका जो है
न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है, जब तक उसकी सही प्रतिक्रिया नहीं समझ में आ जाएगी और उसके फलाफल अच्छे होंगे और वो भारत सरकार का आयुष्मान भारत सरकार और हमारा झारखंड सरकार दोनों जब तक उस पर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक हम जो है इस तरह के काम को नहीं होने देंगे। हाँ, तब तक तो चूंकि स्वाभाविक है, अब हम लोग को जब तक उसकी जो है कि पता चल जाएगा कि हाँ ये कारगर है तो हम लोग उसको करेंगे। सर, चूंकि रिम्स लगातार कोरोना को लेकर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर से लेकर तमाम जूनियर डॉक्टर जो भी विभाग के लोग हैं, आपने भी अच्छा काम किया है, लेकिन एक मामला देखने को मिल रहा है। रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस में कल एक मामला आया था कि जो लोग डेथ कर रहे हैं तो उनका जो टेस्ट हो रहा है उसको अब वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी छू नहीं रहे हैं, जो परिजन है उन्हीं से ही टेस्ट करवाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए एक चीज बताते हैं आपको, देखिए हर आदमी कहीं न कहीं अपनी जान माल के लिए थोड़ा सा तो गंभीर होता है। अभी जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या जो पॉजिटिव होके डेथ कर जा रहे हैं, तो आप समझिए कि जिस परिवार से में माँ बाप ने जन्म दिया और माँ बाप ने जन्म देके पाला पोसा बड़ा किया, सब सुविधा दी, और यदि उनके मदर फादर डेथ कर रहे हैं तो बच्चा उसमें छूने में या वहां तक पहुंचने में डर रहा है, वो शमशान तक नहीं ले जाना चाहता, वो चाहता है कि सरकार अंत्येष्टि कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिनके कोख से आदमी का जन्म हुआ है, आप वो अपने माँ पिता के प्रति भी जो है इस भय के कारण जो है भयभीत है और वो सरकार पर अधीन हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो दूसरे वर्कर होंगे, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी मन में डर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार पूरी निर्भीकता से, पूरे निष्पक्षता से हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, उनको हम मोरल बूस्टअप कर रहे हैं, उनको मजबूती से खड़ा कर रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं और सहारा देके उनको जो है बॉडी का डिस्पोजल भी करवा रहे हैं। साथ में जो है जिनको इलाज कराना है उसको इलाज भी करवा रहे हैं, जिनको आइसोलेशन वार्ड में डालना है वार्ड में भी डाल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कमी खामी तो हो सकती है, आप और हम भी थोड़ी बहुत कमी खामी अपने जान माल के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उसके बावजूद भी 98% समस्या का निपटारा जरूर हो रहा है। निश्चित तौर पर बेहतर काम करने की कोशिश की गई, थोड़ी मोड़ी व्यवस्थाएं हो सकती है। बस स्वास्थ्य से इतर एक सवाल है, राजनीति सवाल। कल सूचना मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को जिस बंगले में शिफ्ट किया गया है उस बंगले के ऊपर अब चारा घोटाला के आरोपी भी लिख दिया जाए कैदी नंबर के साथ। नहीं, देखिए अब क्या है ना कि अब आदमी किसी को भी, देखिए हेमंत सोरेन एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो काफी गंभीर हैं और ना वो बचकानी हरकत करते हैं, ना कोई बचकानी बात करते हैं, ना किसी अनर्गल प्रलाप ना उन्होंने किया, ना मैं समझता हूं करेंगे। वो एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और गंभीरता पूर्वक वो सारी चीजों का निपटारा करते हैं। लेकिन नाटक नौटंकी मस्खरी करने वाले लोग और अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग, आप जब तक लालू यादव वहां बिहार में मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता थे, बहुत लोग जो है उनके आगे पीछे घूम रहे थे। अब हम लोगों को ये सीख देने की जरूरत नहीं है, बिहार के मंत्रियों को हमको ये सीख नहीं देना है कि हम वार्ड नंबर कैदी नंबर 512 लिखें कि कैदी नंबर 514 लिखें। ये हमारे अंदर स्वविवेक हमारी ये है। और निश्चित तौर पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता बंदी हैं, लेकिन इसके साथ साथ देश के बड़े नेता भी हैं और अभी कोरोना का वक्त है और उनको किडनी का भी प्रॉब्लम है और उनको जो है शुगर का भी प्रॉब्लम है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम मानवीय दृष्टिकोण को त्याग दें? क्या हम उनको जो है काल के गाल में समाने के लिए छोड़ दें? क्या उनको जहां पर पॉजिटिव लोग हैं वहां पर उनको रख दें? यदि उनको कुछ समय के लिए, एक समय अवधि के लिए यदि वहां से उनको हटाया गया है तो ये कौन इतनी बड़ी बात हो गई है? क्यों इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब है कि राजनीति विचार के मतांतर की चीज हो सकती है। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हम अपने विरोधी के जान और माल
को जोखिम में डालकर राजनीति और सियासत नहीं कर सकते हैं। तो हमने यदि उनको कुछ समय के लिए यदि उस संक्रमण के दौर से हटाया है तो कौन बड़ा गुनाह कर दिया है। थैंक यू। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे। कई मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा और जज्बा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की। जी हां, झारखंड की राजनीति में हमेशा अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने ही विधानसभा क्षेत्र डुमरी के नवाडी स्थित देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में इंटरमीडिएट का दाखिला लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं जब शिक्षा मंत्री से इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे 10वीं पास होने का मजाक उड़ाते थे, अब मैं इंटर में नाम लिखाकर उसी मजाक का जवाब दे रहा हूं। मंत्री ने कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं होता। और हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए थे उसी दिन कुछ लोग को दिल में क्या लगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को आया कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हम कुछ करने के लिए मेरा जज्बा है और उस जज्बा को बेहतर करने के लिए हम पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी। झारखंड क्षेत्र में हम सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे। क्लास भी करेंगे, मंत्रालय भी संभालेंगे, जनता के भी काम करेंगे, किसान का भी काम करेंगे। सब काम करते हुए जनता को प्रेरित कर देंगे। तो बेतिया से बड़ी खबर है, जहां अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के खिलाफ बेतिया में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हत्याकांड के मामले में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ संदेहास्पद, गलत और असंवैधानिक कदम के विरोध में नगर के सैकड़ों छात्र युवाओं ने जोरदार विरोध किया। शिवसेना नेता संजय रावत ने स्थानीय चौक पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं छात्र और युवा कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे कमलेश तिवारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने इस हत्याकांड के मामले में बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, जिससे बिहार की करोड़ों जनता के मन में एक विश्वास जगा है और बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत मामले में सही फैसला, सही परिणाम सामने आ जाएगा। बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीजीपी महोदय ने जैसे सुशांत सिंह राजपूत के संबंध में जैसा साहसिक कदम उठाया है,
इससे बिहार के 12 करोड़ लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है बिहार पुलिस के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति और माननीय डीजीपी महोदय के प्रति। मुख्यमंत्री जो कदम उठाए हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उसमें हमारे जो संजय राउत जी हैं उनका पक्ष में पक्षपात कुछ कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन और उनका पुतला जलाए हैं। और माननीय मेरे गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका सपोर्ट महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है। चलिए यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाने का आह्वान भी किया गया। इसके बावजूद इस शहर में घूम रहे लोगों द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण और इसके चेन की रोकथाम के लिए सुपौल के सदर बाजार बस स्टैंड चौक पर नगर परिषद ने मास्क जांच अभियान चलाया। मास्क जांच अभियान से शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों में खलबली मच गई। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों का नगर परिषद द्वारा 50 रुपए का फाइन भी काटा गया। मास्क पहन के ट्रेवल करें, बिना मास्क का ट्रेवल नहीं करें। कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों को जागरूक विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो महामारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। 100 आदमी का फाइन काट चुके हैं। ये नगर परिषद के द्वारा हो रहा है। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को ड्यूटी मिला जिला प्रशासन के द्वारा, इसी के तहत हो रहा है। कोरोना महामारी के देखते हुए मास्क की जांच की जा रही है, जिससे कोरोना के चैन की कमी की जाए और ये नगर परिषद के तरफ से की जाए। तो बात समस्तीपुर की करें। समस्तीपुर में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक लोगों को जलजमाव की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और यहां उफनाते नाले के पानी से सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाके के लोगों को हो रही है। समस्तीपुर का चीनी मिल परिसर भी जलजमाव से गंभीर रूप से घिर चुका है। यहां रह रहे लोगों के लिए नगर प्रशासन की तरफ से राहत के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिस वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जलजमाव की स्थिति किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। घरों के अंदर, स्कूल के अंदर, यहां तक की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हैरान करने वाली है कि जलजमाव की स्थिति हाल ही से नहीं बल्कि कई दिनों से इसी तरीके से बनी हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई यहां पर सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अब इस जलजमाव की स्थिति से बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। महामारी जो है जो लगा हुआ है, सबसे काफी जो लगा हुआ है, हर गाँव के साथ हर छोटे बड़े सबके साथ परेशानी आ रहा है। कोई तरीका से आदमी परेशान में चली रहा है। ऊपर से जो है और जो है क्या बतावे कि जो है इस आहार का जो परेशानी आ रहा है सभी के साथ जो है हर गांव में हर स्टेट में जो है वो देख रहे हैं। उसके बाद जो है धर्मपुर ये जो है आपका वार्ड नंबर 1 सब पूरा डूबा हुआ है। नगर परिषद का 1-2 बोरिंग है वो चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई निदान नहीं। कार्यपालक पदाधिकारी बोलते हैं कि 20-20 बोरिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है बस एक ही जो है जनरेटर काम कर रहा है। एक ही 20 वो बोले 40 बोल रहे हैं, वो तो पब्लिक देख ही रहा है, खुद जनता भी देख रहा है कि 20 लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है।
परेशानी है, हमको 2 महीना से पानी है घर में लगा हुआ। क्या अभी तक इसको देखने के लिए कोई आया है? कोई नहीं आया है देखने के लिए। तो क्या पानी जो इतना गंध दे रहा है तो इससे आप लोगों को डर नहीं लग रहा है बीमारी होने का, या फिर जो कोरोना अभी बीमारी चला हुआ है? डर नहीं लग रहा है, डूब गया है, बच्चा भी डूब गया है, वो पोती डूब गया है, भर पानी है तो क्या करे, पानी तनी चढ़ा हुआ है घर पर। फिलहाल तो अभी ये है कि हम लोग जो कोरोना महामारी है उससे अभी हम लोग तो उबरे नहीं है, अभी बचे नहीं है, वो तो अभी लगा हुआ है। और दूसरे महासभा ये है कि बाढ़ का मौसम आ गया, बाढ़ से बहुत ज्यादा ग्रस्त है हम लोग। दूसरे महासभा बारिश का पानी घर घरों में जो है, जिधर भी जाओ देखो उधर घर घर में पानी लगा हुआ है, लोग पानी से परेशान हैं। और हमारे जो जिला के जो विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं, उनसे हम लोगों ने गुहार लगाई है और कहा है कि भाई इनका कोई निदान निकालिए आप। तो उन्होंने कहा कि भाई इनका निदान निकल जाएगा। तो अब खबर देवघर से है। देवघर में आपराधिक घटनाओं में लगातार यहां बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला देवघर के सलोना तांड का है, जहां पूर्व में राहुल कुमार नाम के युवक की पहले अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद फिर परिजनों को फोन कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार राहुल कुमार 3 दिन पहले अपने घर से निकला था, लेकिन फिर घर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती की मांग की गई, जिसे घर वाले पूरा नहीं कर पाए और ऐसे में पुलिस की मदद भी उन्होंने ली। इसका नतीजा ये रहा कि अपहरणकर्ताओं ने युवक को जान से मार दिया। राहुल चौधरी के बाप बोल रहे थे, बोले जी, बोला 1 करोड़ ला और बेटा ले जाओ। हम बोले कहाँ? तो नाम उन्हें बताया, बोला 3 बजे समय बताएंगे, 3 बजे समय बताएंगे, उससे हम लोग ले जाएंगे बोलेंगे। तब फिर 3 बजे फोन नहीं किया। उसके बाद हम प्रशासन के पास आए, 12:09 के पास लगले हम बड़ा फोन किया। उसी दिन बोला क्या रहे बेटा जुगाड़ हुआ पैसा? कहें तब थोड़ा कुछ हुआ है, थोड़ा कल इतवार को होगा और सोमवार को दे देंगे सब। कितना मांगा था? 1 करोड़। तो वहीं सुपौल में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर 244 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 शराब माफियाओं को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं शराब को लाने और ले जाने में यहां पर प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया। उत्पाद विभाग ने एक टीम गठित कर पीपरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर जाने वाली सड़क पर सघन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान 244 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गिरफ्तार कारोबारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और कारोबार में संलिप्त लोगों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। 12 बजे के बाद एक गाड़ी लोग को संदिग्ध अवस्था में आते दिखी, जिसका रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ा दिया। लोगों ने फिर पीछा करके गाड़ी को पकड़ा। इसमें कुल जब जांच करने पर पता चला कि इसमें काफी मात्रा में शराब है, जो 244 पीस पाया गया। उसके बाद 4 आदमी को गाड़ी में गिरफ्तार किया गया जो बैठे हुए थे। उसमें थाना प्रभारी जो के रूप में श्री प्रकाश राम है, उन्होंने बताया कि सोनू चौधरी जो है उसमें मुख्य कारोबारी हैं और ये लोग सहयोगी हैं। और अब खबर साहिबगंज से है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के कौड़ी खुटोना पंचायत में ग्रामीणों ने विक्की कुमार को चोरी के शक के आधार पर धर दबोचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे बिजली के पोल से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं इस घटना की सूचना पाकर मिर्जा चौकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक को ग्रामीणों की भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। इस संबंध में एसआई राकेश कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। है कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया गया कि ये मतलब चोरी कर रहे थे, उनके घर में से पकड़ाए हैं। ठीक है, इनका नाम विक्की कुमार मंडल है। उन्हीं को ले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं साहिबगंज में पूर्व में हुए मुथूट बैंक से 70 किलोग्राम सोने की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने राजमहल एसडीपीओ के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाकर सैफुद्दीन शेख नाम के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवक के पास से सोने के आभूषण बरामद किए हैं।
साथ ही इस मामले में संलिप्त अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार इस घटना में सैफुद्दीन शेख का एक अन्य साथी नाबिल शेख को कुछ समय पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा पूछताछ में पता चला है कि सभी अभियुक्तों ने आपस में अपने हिस्से का सोना बांट लिया था। मेरे नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक रामसागर तिवारी, प्रोफेसर अमित पटेल, अमन कुमार और गौरव कुमार तथा पुलिसकर्मी के सहयोग से कोलाकेसी नागरा जो बेंगलोर में है, वहां 2019 में एक मुथूट बैंक से 70 किलोग्राम सोना लुटा गया था। इसमें 6 अभियुक्त थे और 6 अभियुक्त सभी पियारपुर के रहने वाले हैं, पियारपुर थाना राधानगर। उसमें से एक अभियुक्त सैफुद्दीन शेख को गिरफ्तार। तो वहीं आरपीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने एक साइबर कैफे में छापेमारी के दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी भाई बताए जा रहे हैं। वहीं टीम ने 50 से ज्यादा ई टिकट, 40,000 नकदी, लैपटॉप और प्रिंटर भी बरामद कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज प्रकाश ने दी है। बहुत दिनों से पर्सनल यूजर आईडी पर रेलवे का ई टिकट बनाकर अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस संबंध में इसके जानकारी मिलने पर हम लोगों ने जांच किया और जांच में मामला सही पाया। आज उसके 2 दुकानों पर छापेमारी की गई, एक साथ 3 बनाकर। इसमें बहुत सारा रेलवे का पर्सनल यूजर आईडी पर ई टिकट बना हुआ मिला। इसमें कुछ पुराने हैं, ओल्ड टिकट हैं, कुछ फ्यूचर के टिकट। तो वहीं इस लॉकडाउन में भी सड़क दुर्घटनाओं का दौर लगातार जारी है। ताजा मामला खगड़िया के महेशकुंड थाना क्षेत्र के NH 31 का है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक मिक्सर मशीन और कार के बीच सीधी टक्कर हुई है। इस घटना में 18 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तुरंत यहां पर घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस और साथ ही पुलिस ने पहुंचकर यहां सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जब महेशपुर से बाहर हुए न, उसके बाद एक कार वाला आए पीछे से जोर से धक्का मार दिया। आप लोग किस गाड़ी पर थे? वो मिक्सर फाइटर था। सारा लोग मिक्सर फाइटर पर ही था? पूरा ही। फिर वहाँ से अस्पताल कैसे आए? कैसे आए? और वो सब गाँव था न, वो सब वो गाड़ी रोक दिया एक पिकअप, सब बोला जाओ अब खगड़िया। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।